महफिल को रंडियों के नाच से ना मिलाओ। अफसोस हो गया, तेरी गैरत मर गई। कहां मिलादे मुस्तफा और कहां रंडी का नाच, कहां रंडियों के आंचल में पैसा डालना और कहां मुस्तफा की नात पढ़ने वालों पे पैसा लुटाना। ये वो चीज है जिसके बारे में मेरा सिद्दीक कहता है, मन अनफका तिरहमन अला किराती मौलदिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना रफीकी फिल जन्ना। जिसने अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना इला सिरातिल मुस्तकीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारका व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्ज़ो मारूज़ से पहले आइए इंतहाई अदब व एहतराम के साथ अल्लाह के प्यारे हबीब शफ़ीउल मुज़नबीन ताहा व यासीन जाले कायनात जाने बहार अरवाहुना फ़िदा जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार आली जाह में जी लगाकर दिल लगाकर इज्तिमाई तौर पर बावाज़ बुलंद दुरूद शरीफ पढ़ लें। जोर से पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफ़ीअना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातों व सलामन अलैका दाइमन या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बरकत के लिए बावाज़ बुलंद और दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफ़ीअना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातों व सलामन अलैका दाइमन या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सबसे पहले मैं इस जलसे के जो अरकान और मिंबरान हैं और जिन्होंने इस जलसे को सजाने में जद्दोजहद किए, अपनी रकम खर्च किए, मैं उन्हें मुबारकबादी दे रहा हूँ। शायद कमेटी का एक फर्द भी यहाँ मौजूद नहीं है। अच्छा, आप हैं? अच्छा, माशाल्लाह। तन्हा आप सबका हिस्सा लिए अकेले बैठे हुए हैं, अल्लाह रहम फरमाए। बहरहाल मैं कमेटी के तमामी नौजवानों से गुजारिश करूँगा कि अब जलसा सुनने का वक्त आ गया है। कुर्सियाँ लेकर के आप बैठ जाएं, वरना रात भर आप बिठाते रहेंगे। जो ये कसम खा करके आए कि हम होटल ही पे बैठेंगे, वो जलसे गाह में नहीं बैठ सकते हैं। आपने बड़ी मेहनतों के बाद ये जलसा सजाया है, तो जहाँ जलसा सजाना ये कमाल है, वहीं बैठकर उलमा को सुन लेना भी कमाल की बात है। हज़रात गिरामी, मैं इलाके के तमाम मुसलमानों को मैं मुबारकबादी दे रहा हूं कि आप इस वक्त किसी और महफिल में नहीं बैठे हैं, बल्कि अपने हुजूर की प्यारी प्यारी महफिल नूर पार में बैठे हैं। अल्लाह ताला हमारी आपकी इस हाजिरी को कबूल व मकबूल फरमाए। हजरत अल्लामा नौशाद साहब किबला जो इस जलसे के लिए इतना परेशान हुए हैं, शायद इनकी जिंदगी का ये पहला जलसा है कि इस कदर इन्होंने जद्दोजहद किया। इनके साथ यहाँ के नौजवान और तमामी हजरात शामिल थे। 2 तारीखें रद्द हुई किसी वजह से, और रब को शायद यही रात और यही वक्त मंजूर था
क्योंकि आला हजरत सरकार बहुत पहले फैसला फरमा चुके हैं, ऐ रजा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। आज मौलाना नौशाद साहब बहुत खुश हैं, बहुत परेशान थे, हजरत क्या होगा? तो हमने कहा घबराओ नहीं, वही होगा जो मेरे रब को मंजूर होगा। और रब को मंजूर था, अल्लाह उसके रसूल का जिक्र कभी खत्म नहीं हो सकता, तारीखें बदल सकती हैं और इसको खत्म करने वाले भी बदल सकते हैं, हैयत बदल सकती है, लेकिन जिस हबीब का जिक्र खुदा ने किया हो वो जिक्र कभी खत्म नहीं हो सकती। अल्लाह ने इसी वक्त में ये जलसा होना नसीब किया था, मुकद्दर किया था। आज ये जलसा हो रहा है जिस महफिले नूर बार में और जिस जलसे मुबारका में हम और आप बैठे हुए हैं। इलाके के बहुत सारे हजरात, ये हमारे अब्दुल हई भाई, ये लोग सिर्फ मेहमान हैं, मेहमान पैदा यहाँ हुए, जिंदगी कहीं और कट रही है। जलसा करने आए थे, ये भी इस महफिल में शामिल है। हमारे डॉक्टर नसीबुल्लाह साहब, बहुत सारे हमारे मोहतरम मुअज़्ज़ज़ हजरात यहाँ पर शामिल हैं। अल्लाह इन सब की शमूलियत को कबूल व मकबूल फरमाए। मुझसे पहले बहुत अच्छे लबो लहजे में हुजूर की नात आप सुन रहे थे। अल्लाह इसी तरीके से हमारी कौम के एक एक नौजवान को नाते रसूल पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह इन्हें सिर्फ इसी पर अल्लाह इन्हें महफूज रखे और सिर्फ यही पढ़ने की तौफीक दे, वरना इस दौर में ये न जाने क्या क्या पढ़ रहे हैं। अल्लाह उन सारी चीजों से बचाए। आपने समाअत किया, हिंदुस्तान का जवासाल नकीब अहले सुन्नत हजरत हाफिज़ो कारी नूर मोहम्मद साहब जुबला वाहिदी को आप समाअत कर रहे हैं और इंशाअल्लाह सलाम तक सुनते रहेंगे। उनकी इमामत सलाम तक जारी रहेगी इंशाअल्लाह। बहुत बढ़िया निकाबतो खिताबत करते हैं। अल्लाह और खैरो बरकत का नुज़ूल फरमाए। मिंबर शरीफ पर बहुत सारे हजरात बैठे हैं। आप ये न समझिए कि मेरे बाद कुछ होने वाला नहीं है। असल जलसा इंशाअल्लाह मेरे बाद ही शुरू होगा। हिंदुस्तान का बहुत अजीम खतीब बावकार, नाजिस इल्म फन, आलिम वैदो परान हजरत अल्लामा मौलाना मुबारक हुसैन साहब किबला चतुर्वेदी 16 फरवरी को, जिनको आप हजरात ने मेरे मदरसे में समाअत किया था, मौलाना नौशाद साहब किबला और कमेटी के नौजवानों ने बड़ी मेहनत के बाद उनको मदऊ किया। वक्त से पहले वो तशरीफ ला चुके हैं और इंशाअल्लाह उनका मुकद्दस बयान होगा। और उससे बड़ी खुशी की बात यह है कि मिंबर शरीफ पर जहां इस वक्त आप नाइबीने खैरुल वरा के चेहरों का दीदार कर रहे हैं, वहीं पर इंशाअल्लाह अभी आप आले रसूल के चेहरे का दीदार करेंगे। खतीबे मिल्लत शहजादे रसूल हजरत अल्लामा मौलाना सैयद शहजाद साहब किबला हसमती मुशाहिदी और इंशाअल्लाह कुछ देर के बाद मिंबर शरीफ की वो जीनत बनेंगे। हजरत हाफिज़ो कारी मोहम्मद रिजवान साहब किबला इस इलाके में पैदा हुए। मैं तो चीती में पैदा हुआ, यहां से 17 किलोमीटर की दूरी पे यहीं पैदा हुए और यहीं पर ये जज्बाती बन करके दीनी मजहबी इस्लामी खिदमत कभी आपकी और कभी आपके बच्चियों और बच्चों की कर रहे हैं। हजरत हाफिज़ो कारी रिजवान साहब किबला आपकी बच्चियों के बरहम जुल्फ को इल्म के हवाले से संवारने के लिए
और उनके सीने को रसूलुल्लाह के इल्म तालीम से सजाने के लिए, उनके जहन से दुनिया के खुराफात का जनाजा निकालने के लिए बिल्कुल कयाम जोत के बगल में हाजी डी के मुत्तसिल और मस्ती जोत के पड़ोस में, इधर अगर कयाम जोत है तो इधर हाजी डी है और इधर मस्ती जोत है। हर गांव का नाम अपने अंदर एक माना लिए हुए है। इसी के बीच में एक गुलशन हाफिज रिजवान ने सजाया है, जो पेड़ पौधे का गुलशन नहीं है, जो जिस गुलशन को निस्बत है मेरे हुजूर की मुकद्दस मां से। और गुलशन में तुम्हें फूल मिलेंगे, गुलाम मिलेंगे, जो ही चंपा चमेली मिलेंगे, लेकिन इन्होंने वो चमन और वो बागीचा इन्होंने तैयार किया है जहां से गुलाब तो नहीं मिल सकते हैं, लेकिन फातिमा की कनीज जरूर मिलेगी, हदीस पढ़ने वाली लड़की जरूर मिलेगी, और सैयदा फातिमा ज़हरा की सुन्नत को अपनाने वाली शहजादियां जरूर मिल सकती हैं। बड़ी खुशी की बात है। मैंने बहुत पहले पूछा था कि कपौआ आपका गांव वहां क्यों नहीं कायम करते हैं, तो इन्होंने कहा मेरा मकसद यहां कायम करने का ये है। हाजी अब्दुल हई साहब किबला आप सुने, मेरा मकसद ये है यहां कायम करने का कि कपौआ ये मेन रोड पे है, अब वहां सिर्फ एक गांव मुझसे वाबस्ता होगा जो कपौआ शेरपुर है, और यहां जब मैं गुलशन सजाऊंगा सैयदा आमना का फैजान लेकर, नबी के माँ का लमान लेकर, तो उससे कई गांव मेरे मुताल्लिक हो जाएंगे, और उस गांव को मैं दुनिया देने नहीं आया हूं, बल्कि उस गांव की शहजादियों को मैं फातिमा का माल देने आया हूं और मुस्तफा का इस्लाम देने आया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न औलियाए किराम, मजहबे इस्लाम, तालीमाते इस्लाम। हजरत, ये इनका एहसान है। ऐसा नहीं कि मेरे स्टाफ के हैं अम्मू देखिए मैं तारीफ कर रहा हूं, ऐसा नहीं है। हक वो है जो सीने पे चढ़ के बोला करता है। अल्लाह ताला इनको इनके तमाम मराहिल में अल्लाह आसानी पैदा फरमाए, और अल्लाह इनका मदरसा जो ज़ेरे तामीर है जल्द से जल्द वो पाए तकमील तक पहुंच जाएं, ताकि आपकी बच्चियां इधर उधर न जाएं, बल्कि जिसके जहन में दुनिया हो वो इस मदरसे में दुनिया लेकर के आए और मुस्तफा का दीन लेकर के जाएं। ये बैठे हुए हैं हाफिज रियाज साहब किबला, नकीब अहले सुन्नत हजरत मौलाना आफ्ताब साहब किबला, बहुत सारे उलमा यहाँ बैठे हैं। सोहेल साहब को आपने समात किया, इजाजत हो तो 2-3 शेर मैं भी अपने आला हजरत का पढ़ दूं, इजाजत है? जोर से बोलो। हाँ, अरे तो भाई हमारी जब बारी आई तो आप सो गए। हाँ, जरा सा बेदार होके बोले सुभान अल्लाह, जरा हाथों को उठाकर बोले या रसूल अल्लाह। आप बैठे, मैं तकरीर नहीं करूंगा, एक पैगाम मैं सिर्फ देने आया हूं, एक पैगाम। अल्लाह की कसम, जब हमारी कौम का नौजवान बिगड़ता है और जब सिराते मुस्तकीम को छोड़कर शैतानी राह इख्तियार करता है, तो शायद तुम्हारे बाप को इतनी तकलीफ ना हो, शायद तुम्हारे खानदान को इतनी तकलीफ ना हो, शायद तुम्हारे पड़ोसियों को इतनी तकलीफ ना हो जितनी तकलीफ जब आपके कदम गलत रास्ते पर पड़ते हैं, और जब ये हमारे उलमा देखते हैं तो इनको बड़ी तकलीफ होती है। इसलिए ये जानते हैं कि सिराते मुस्तकीम पर चलने के बाद इंसानों को अल्लाह का इनाम कितना मिलेगा, और सिराते मुस्तकीम छोड़कर अगर शैतानी राह इख्तियार करोगे तो अल्लाह का अजाब किस कदर आप पर नाजिल होगा और किस कदर आपका वजूद बर्बाद हो जाएगा। इसलिए इनको तकलीफ होती है। आए दिन हमारे उलमा राब्ता करते हैं, हजरत
कुछ लायक मुझको समझते हजरत, इलाके में ये बदमाशियां कब तक चलती रहेंगी? आप सुन ले गौर से, आप कभी कभी मिलते हैं, आपके इस इलाके का 25 साल से मैं दाना खा रहा हूं। हम इंशाअल्लाह जब भी पेश करेंगे तो वफादारी पेश करेंगे। अगर आपने मुझे एक लुकमा खिलाया है तो उस लुकमे के एवज में हम आपको शैतान की राह नहीं बताएंगे। जब भी बताएंगे हुजूर के करम से तो सिद्दीक़ अकबर की राह बताएंगे, असादे रसूल की राह बताएंगे और अहले बैत अतहार की राह बताएंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद। मुझको इसका गम नहीं है कितने लोग मुझसे खुश होंगे और कितने लोग मुझसे नाराज होंगे। कारी नूर मोहम्मद साहब किबला, ये हमारे उलमा हैं, 5-5 हजार पे आपकी खिदमत करते हैं। और दर्द कितना है, दर्द कितना है। आप अगर पाव भर इनको तनख्वाह देते हैं तो आपके लिए 50 किलो दर्द इनके सीने में भरा हुआ। आपके तमाम तकरीबात को देखकर, मई का महीना है, आपकी शादियों के अंदाज को देखकर, अभी कल इलाके के एक आलिम का फोन आया, हजरत हमारी कौम कब तक लूटती रहेगी, हमारी कौम को ये उबास और ये रंडियां कब तक लूटती रहेंगी, हमारी कौम सरकार की सुन्नत के नाम पर कब तक लुटती रहेगी। हमने कहा सुनो, मैंने बहुत कोशिश किया, 25 साल से मैं इनके लिए यही पैगाम देता रहा कि शादियां शैतान की तरह ना करो, शादी उस तरह करो जैसे मेरे हुजूर ने फातिमा की शादी अली के साथ किया। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। गैरत मर गई। मैंने ये भी सुना है एक रात में 15-15 लाख रुपया उड़ाने वालों, कभी पलट कर कभी उसने तुम्हारा चेहरा नहीं देखा होगा। बेटे को दूल्हा बनाते वक्त रंडियों के आंचल में 50-50 हजार की गड्डी डालने वालों, कभी 50 हजार की गड्डी ले जाते वक्त उस रंडी ने ये नहीं कहा होगा, ए अल्लाह इसके बेटे को सलामत रखना। और अगर कहेगी भी तो दुआ कबूल ही नहीं होगी। नाच कर दुआ कबूल कराओगे, बदमाशों से दुआ कबूल होगी। दुआ तो गौसे आजम का जब गुलाम करता तब कबूल होती है। सैयदे सालार के नक्शे कदम पर चलने के बाद जब दुआ होती है तब अल्लाह उस दुआ को कबूल फरमाता है। सुभान अल्लाह, 7,000 की गड्डी, एक रात में 15-15 लाख, 15-15 लाख। मुझे बताओ इसका क्या फायदा है? क्या किसी कुरान की किसी आयत में ये है कि रंडी पर 50 हजार खर्च कर दो तो अल्लाह तुम्हारे घर में बरकतों का दरवाजा खोल देगा? अगर हो तो बता दो, आपसे ज्यादा मैं लुटाऊंगा, चाहे कर्जा लूं और चाहे क्या कहने, आपसे ज्यादा अल्लाह की रहमत हमें चाहिए, आपसे ज्यादा हमें अल्लाह के तरफ से सवाब चाहिए, आपसे ज्यादा हमें बरकत चाहिए। सुन लो, अफसोस ये है कि तुम्हारी नादानी पर कि जिस काम को हराम जानते हो, हराम जानकर भी ढिठाई के साथ तुम उस काम किया करो। एक रंडी जो 1 घंटे के लिए आकर अजाब की राह बताकर चली जाती है, उसके आंचल में तुम 50 हजार की गड्डी डाल देते हो। और वो इमाम जो 5,000 में दिन में 7 घंटे आपकी खिदमत करता है, मस्जिदों के मुसल्ले को आबाद करता है, आपके मदरसों को आबाद करता है, आपके फातिहे को आबाद करता है, आपके नजरों नियाज को जिंदा करता है, आप मर जाए तो जनाजा भी पढ़ता है, आपके बेटे को दूल्हा भी बनाता है, अजतमादी रिश्ते के लिए निकाह भी करता है। ऐसों के लिए 5,000 की रकम नहीं निकलती है और रंडी के लिए 50,000 की रकम निकलती है। जिस कौम की दौलत रंडियों पे खर्च होगी, उस कौम का नौजवान कभी सिद्दीक़ अकबर का फैजान नहीं पाएगा। अगर तुम्हें असाब का फैजान लेना है तो ये नोट इन उलमा पे उड़ा दो, यहाँ भी कामयाब रहोगे और वहां भी कामयाब रहोगे। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद।
सुन लो, दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। मुझे बताओ, मुझे बताओ, समझो, अब तकरीर नहीं करता हूं, दर्दे दिल बयान करता हूं। मुझे बताओ, शायद कभी आपने सुना, आज तक किसी गैर कौम ने अपनी शादियों में आपकी नकल की है? बताओ, जोर से बताओ। नहीं, किसी कौम ने, इस्राएली हो, यहूदी हो, नसारा हो, किसी भी तारीख के हवाले से मुझे बता दो, डॉक्टर नसीबुल्लाह साहब, कोई भी इतिहास पेश कर दो कि किसी इस्राएली और इस्राएली ने, किसी यहूदी और ईसाई ने अपने बेटे को दूल्हा बनाते वक्त कभी एक बार भी उसने मीलाद किया हो? बता सकते हो? जितना मिला है सब आप पर लुटा दूंगा, और जितना जेब में सब आपके हवाले कर दूंगा, बता ही नहीं पाओगे। कभी किसी ने आपके निकाह की तरह किसी ने निकाह किया? जोर से बोलो। और कभी आपके उलमा को किसी इस्राएली ने बुलाया? मौलाना आफ्ताब को किसी यहूदी ने बुलाया कि चलो चलो हमरे सदियम शामिल हो जाओ और यकनात पढ़ दो? बुलाया? क्यों? वो जानता है मीलाद मुसलमानों के लिए, वो जानता है ये महफिल मुसलमान के लिए, वो जानता है ये जो निकाह ये तो मुसलमानी तर्ज पे है, ये खाली मुसलमान के लिए है। मुसलमान तेरी खैरत का जनाजा निकल गया। इस्लाम, अल्लाह ने तुझको मजहब मुहज्जब, मजहब इस्लाम में पैदा किया है, जिसका दामन तंग नहीं, बहुत वसी से वसी तर है। अफसोस ये है कि तू अपने शादियों में गैरों की नकल कर रहा है, लेकिन गैर तेरी नकल नहीं कर रहा है। तू भी बता दे, हम गैरों की नकल के लिए नहीं पैदा किए गए हैं। अगर नकल करेंगे तो अली की शादी की नकल करेंगे, फातिमा की शादी की नकल करेंगे, सिद्दीक़ अकबर की शादी की नकल करेंगे, गौसे आज़म की शादी की नकल करेंगे। हमें गैरों से क्या मतलब है? हम अपने औलिया अल्लाह की नकल करेंगे। माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सुन लो, 1-1 लाख रुपए चाहे जिस नाम पर आप उठे, चाहे जिस नाम पे, अगर 10,000 की गड्डी, सुन लो, तसल्ली का हाथ सीने पर रखकर, 10,000 की गड्डी किसी गरीब आलिम के दामने, एक नौजवान ने जलसे में कहा, अपने लिए बहुत बढ़िया राह निकालते हो, मतलब हम उधर ना खर्च करें और सुहेल साहब को दें। हमने कहा सुनो, ये मैं नहीं कहता हूं, ये मेरे हुजूर सिद्दीक़ अकबर कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मीलाद को नाच से ना मिलाओ, महफिल को रंडियों के नाच से ना मिलाओ। अफसोस हो गया, तेरी गैरत मर गई। कहां मीलादे मुस्तफा और कहां रंडी का नाच, कहां रंडियों के आंचल में पैसा डालना और कहां मुस्तफा की नात पढ़ने वालों पे पैसा लुटाना। ये वो चीज है जिसके बारे में मेरा सिद्दीक कहता है, मन अनफका तिरहमन अला किराते मौलदिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना रफीकी फिल जन्ना। जिसने मीलादे रसूल पर 1 रुपया खर्च किया, वो जन्नत में सिद्दीक के साथ रहेगा। जहां सिद्दीक अकबर रहेंगे, वही मीलाद करने वाला गुलाम सिद्दीक अकबर रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न औलियाए किराम, पैगामाते इस्लाम। आपसे कहना यह चाहता हूं, शादी करो, करो शादी। अब्दुल हई भाई को अल्लाह ने बहुत दिया, अल्लाह ने आप सबों को बहुत, अल्लाह और नवाजे। आप सबको मौला अली का सदका अता फरमाए, आप सबको अल्लाह अहले बैत और असहाबे रसूल का सदका अता फरमाए। और लुटाओ, मगर जरा सा देखो कहां हमको लुटाना चाहिए और कहां हमको बचाना चाहिए। अपनी दौलत से जहन्नम ना खरीदो, बल्कि उस्माने गनी का तेवर अपनाओ। उस्माने गनी ने अपनी दौलत से जन्नत खरीदा, 1 बार नहीं 3 बार। तुम कहते हो दौलत से कुछ नहीं होता है, दौलत की
की दौलत का मजा उस्मान गनी से पूछो। उस्मान गनी फरमाते हैं अल्लाह तुम्हें सेठ बनाए तो मेरी नकल करो। मैंने दौलत की बुनियाद पर अल्लाह के हबीब से 3-3 बार खुदा की जन्नत को खरीदा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या रंडियों में उड़ाते थे वो लोग? गलत रास्ते पर, नाचने वाले पर और पिपीली बजाने वाले पर और ढोल बजाने वाले पर नहीं, गरीबों पर। गरीब है पूरी पूरी दौलत दे डाले। और उस्मान से पूछा गया अब तो गरीब हो गए होगे? कहा जितना दिया हूं उससे 10 गुना खुदा ने और दे दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुदा ने और दे दिया है। ऐ कयाम जोत बस्ती जोत हाजी डी और चंदापुर कुर्बो जवार के मुसलमानों, कलीम मुशाहिदी का जुमला हदीस खैलुल अनाम के हवाले से सुन लो। जो दौलत रंडियों पर उड़ाता है अल्लाह उसकी उम्र को दौलत को कम कर देता है। और जो दौलत गरीब उलमा पर, मिस्कीन इंसान पर, बेवा औरत पर उड़ती है, जब गरीब दुआ करता है तो अल्लाह उम्र को बढ़ा देता है, अल्लाह माल को बढ़ा देता है और अल्लाह दौलत में बरकत अता फरमा देता है। जिंदाबाद, जिंदाबाद। सुभान आखिरी अल्लाह। बात सुन लो बड़े इत्मीनान से मेरे भाई, अल्लाह की कसम बड़े दर्द दिल के साथ ये पैगाम दे रहा हूं। शादियों में तुम नाचते हो, तुम नाचते हो ना, तकलीफ उलमा को होती है। तुम तो तुम हो, औरतें भी नाचती हैं, हमारी घर की बेटियां भी नाचती हैं। क्या सरकार की सुन्नत यही बता रही है? शादी करना ये किसी शैतान की सुन्नत है? नहीं, मेरे हुजूर की सुन्नत है। और हुजूर की हर सुन्नत इबादत है। माशाअल्लाह। तो क्या इबादत के लिए चलोगे घुंघरू लेकर, ढोलक लेकर, बाजा लेकर, रंडी लेकर? बंद करो। और अगर यही है ना तो मौलाना आफ्ताब साहब किबला जब मस्ती जोध में इमामत करने के लिए जाएं, हाफिज रिजवान साहब किबला जब इमामत करने के लिए जाएं, अब वजू बनाकर जब मदरसे से निकले तो आप इजाजत दीजिए बरहो बाजे का हम इंतजाम कर दें। देह बाजा कहाँ जाते हो इबादत करें? हाँ, मुझको माफ करोगे? माफ करोगे? नहीं माफ करोगे ना? क्यों? अल्लाह इबादत करने रिजवान साहब जा रहे हैं, मौलाना आफ्ताब हाफिज रियाज साहब, कारी नूर मोहम्मद साहब, सुहेल साहब अल्लाह की इबादत करने जा रहे हैं। अगर ये नारे तकबीर, नारे रिसालत नहीं कह सकते हैं तो कम से कम इनको देखकर सुभान अल्लाह तो कहना चाहिए कि माशाअल्लाह। कारी साहब इमामत करने के लिए जा रहे हैं, नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं। पता ये चला आदमी जब इबादत के लिए जाए तो वजू बना करके जाए, दुरूद पढ़ करके जाए, सलाम पढ़ करके जाए। जैसे नमाज एक इबादत है वैसे हुजूर की सुन्नत भी एक इबादत है। जैसे नमाज के लिए जाते हो तो वजू बना बना के जाते हो, दुरूद पढ़ पढ़ के जाते हो, ऐसे जब निकाह जैसी इबादत करने के लिए अपने बेटे के ससुराल जाओ तो नात सुन सुन के जाया करो, सलाम पढ़ पढ़ करके जाया करो। वो शादी इंशाअल्लाह शादी खाना आबादी बन जाए। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। अगर तुम्हें शौक नहीं है, सोहेल भैया की शादी होने वाली है, कितने लोग पर तौल रहे हैं कि हम कुछ लुटाई दे भाई। हमने कहा बिल्कुल लुटाओ, लुटाओ, लुटाओ। और अगर ये मुझे बुलाएंगे तो गरीबी हैसियत से कुछ मैं भी लुटा दूंगा, चाहे कारी नूर मोहम्मद साहब पे, चाहे किस पे। ये लुटाना इबादत है। सदका के तौर पर किसी मुस्लिम को दे दो, किसी गरीब आलिम को दे दो जो तुम्हारी इमामत करता है। रंडी मर जाएगी तो इलाका पाक हो जाएगा। आलिम अगर मर गए तो तुम्हारी मस्जिद में मुसल्ला कौन बिछाएगा? तुम्हारे मदरसे को आबाद कौन करेगा? जिस दिन ये आलिम
तजारत की दुकान खोल लिए, उस दिन तुम्हें खुदा के बारे में कोई बताने वाला नहीं रहेगा, हराम और हलाल के बारे में तुम्हें कोई बताने वाला नहीं रहेगा। कसम खुदा की, जब आप गफलत की चादर तान कर सोते हैं तो इस्लाम की अहमियत को अगर कोई बताता है तो वो 1 लाख पाने वाला मास्टर नहीं बताता है, वो 5000 पाने वाला मौलाना ही बताते हैं और हमारे उलमा ही बताते हैं। सुन लो, सुन लो, अल्लाह ने बहुत दिया तो कभी इन पे लुटा के देख लो, कभी किसी गरीब पे लुटा के देख लो। बस आखिरी बात आप सुन लो, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे हुजूर के गरीब सहाबी हैं। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो। पीछे के चाहे वो सुन्नी खतीब क्यों ना हो, जो खानका का रद्द करें, जो मजारों से आपको दूर करें, जो औलिया अल्लाह की अजमत को हल्का करके बताएं, ऐसी की तकरीरों में न जाया करो। ऐसी की तकरीर सुनो जो सहाबा की अजमत को भी बताए और अहले बैत के भी अजमत को बताए, और जो औलिया अल्लाह के अजमतों और उनकी हैसियत को बताता हुआ नजर आए। मेरे सरकार के एक सहाबी हैं, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। एक सहाबी, और वो सहाबी इतने गरीब थे, मौलाना सोहेल साहब इतने गरीब थे कि बचपने से लेकर जवानी तक अब्दुल हई भाई, उनके दिल के अंदर एक तमन्ना थी, काश मुझे मीठा मिल जाता तो मैं मीठा खा लेता। लेकिन बचपने से जवानी की दहलीज पर कदम रखे 25 और 30 साल के बीच में हो गए, गुर्बत की वजह से उन्होंने कभी मीठा नहीं खाया था। ऐसा मत सोचो, अपने सटाई के सामने गरीबों को दफनाया मत करो। आज भी बहुत सारे गरीब आपके इलाके में पाए जाते हैं, लेकिन वो हया और शर्म वाले हैं, हया के वजह से आपके सामने वो हाथ नहीं फैला रहे। जितने हमारे गरीब उलमा ही हैं जो अपने बच्चियों की शादी में पूरा हथियार रख देते हैं, बीवी का ताना अलग है, बच्चों का ताना अलग है, मगर बस एक जज्बा है, ताना दो मगर मैं बिलाल की तरह इस्लाम की खिदमत ही करता रहूंगा। सुभान अल्लाह। जरा सा आप गौर करें, वो मीठा कभी नहीं खाए गुर्बत की वजह से, और एक तमन्ना उनकी थी, काश मैं जवान हो गया हूं, कोई खूबसूरत नेक मुत्तकिया परहेजगार लड़की मिल जाए, वो मेरी दुल्हन हो जाए। ये 2 तमन्ना थी। सरकार के बारगाह में आते थे, कारी रिजवान साहब सरकार की बारगाह में आते थे, अब बहुत पीछे बैठते थे और मारे अदब के कुछ कह नहीं पाते थे, मगर एक दिन जब फाका ने बहुत निकाल किया तो रोते हुए मेरे हुजूर के करीब बैठ गए। सर झुका हुआ है, आंखों से आंसू गिर रहे हैं। एक गरीबों को छोड़कर उबासों पर लुटाने वालों, कभी गरीबों के गिरते हुए आंसुओं को भी देख लिया करो, कभी उनके घर में बंद चूल्हे को देख लिया करो, कभी पूछ लिया करो कि हाँ तुम्हारे घर के चूल्हे में आग क्यों नहीं लगी है, और अगर कह दे गल्ला और अनाज और खाने का सामान नहीं है, हस्बे हैसियत सिर्फ 1000 रुपया उसके आंचल में डाल दो, जब उसके बच्चे खाएंगे और अर्श के तरफ देख कर दुआ करेंगे तो अल्लाह तेरी वजूद को कामयाब कर देगा और खैर और बरकत का दरवाजा खुदा तेरे घर में खोल देगा। सबसे आगे बैठे सुन लो, सुन लो, हुजूर की हदीस सुना रहा हूं, सबसे आगे बैठे रो रहे हैं, आंसू गिर रहा है। पैगंबर ने पूछ लिया, ए मेरे गरीब सहाबी, इतना तू रो क्यों रहा है? कहा हुजूर अर्ज कर दूं? कहा हाँ, वो डर लगता है। मेरे आका ने कहा इजाजत है, कहो। अब जब अपना किस्सा बयान करते हैं, अर्ज करते या रसूल अल्लाह मैं बहुत गरीब हूं, मेरे आका मैं अपने पूरे घर को फाके के आलम में छोड़ कर आया, मेरे आका मैं चल नहीं पा रहा हूं। तो लोगों ने कहा तेरे अड़ोस पड़ोस में बहुत अमीर अमीर लोग हैं। कहा चुप हो जाओ, मोहम्मद का गुलाम किसी गैर से नहीं मांगता, फाका कर लूंगा, बच्चे हमारे जाबलब हो जाएंगे, उस मंजर को देख लूंगा, मगर मैं आमिना के लाल का गुलाम हूं, किसी के सामने हाथ फैलाकर मैं ताना नहीं सुनूंगा,
कि मोहम्मद अरबी का गुलाम भीख मांग रहा है। अबे मेरे हबीब के बारगाह में किस चीज की कमी है? आपकी सखावत का हाल ये है, वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत जश्न औलियाए किराम हजरत अल्लामा कलीम अहमद मुशाहिदी। मैं हुजूर ही से मांगूंगा। सरकार ने फरमाया कहो। अब उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह मीठा खाने की तमन्ना है। कहा कभी नहीं खाए? कहा नहीं। सरकार की आंखें रोने लगी, पैगंबर के चश्माने रहमत पुरनम हो गए। सरकार ने फरमाया क्यों नहीं बताए? कहा अदब की वजह से। सरकार ने फरमाया और कोई हसरत है या रसूल अल्लाह? एक हसरत और है। मैं जवान हूं मेरे आका, मैं चाहता हूं कि इस जवानी में मैं आपकी सुन्नत अदा कर लूं। कहा क्या? कहा मेरे आका मैं शादी करना चाहता हूं, लेकिन ये मेरे आका लड़की मुत्तकिया हो, परहेजगार हो। मैं ये चाहता हूं जब पूरा मदीना सोए ना तो एक तरफ मेरा मुसल्ला बिछ जाए और एक तरफ मेरी दुल्हन का मुसल्ला बिछ जाए, मदीना सोता रहे और हम और हमारी दुल्हन अपने रब का सजदा करते रहे और अपने रब की इबादत करते रहे। जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा से जो तमन्ना कहा, मेरे सरकार ने फरमाया हजरत उस्मान गनी को बुलाया। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सिद्दीक अकबर उमर फारूक मौला अली को बुलाया और बुलाने के बाद पैगंबर फरमाते हैं मेरे इस गरीब सहाबी के लिए उस्मान नफीस हलवा तैयार करो। ये गरीब सहाबी आज तक मीठा नहीं खाया है, जिसके दिल में ये तमन्ना थी। कभी तुमने भी किसी गरीब से पूछा? कभी पूछा? हद तो ये है कि कुर्बानी का गोश्त भी उनके घर तक नहीं पहुंचता है। तुम तो पहचान पहचान कर सेठों के यहाँ पहुंचाते हो, जिसके यहाँ 10-10 बकरे कटते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि पूरे गांव में आप कुर्बानी के बकरे का गोश्त बांटिए। जरा उस घर को तलाश करो जो घर कुर्बानी का अहल नहीं है। 1 किलो दे दो जिस गरीब ने कभी बकरे का गोश्त नहीं खाया है। अल्लाह की कसम, जब बकरे का गोश्त खाएगा और जब तेरे लिए दवा करेगा तो अल्लाह तुम पर अपनी बरकतों का दरवाजा खोल देगा। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन लो जिगर थाम कर ये वाकया सुन लो। सरकार फरमाते उस्मान बढ़िया हलवा तैयार करो, तो जितना जल्दी हो सके मेरे इस गरीब सहाबी को हलवा खिलाओ। रो रहे हैं पैगंबर, अपने गरीब सहाबी की फरियाद को सुनकर रो रहे हैं। फरमाते हैं तुझको पहले कहना चाहिए ये वो बारगाह है कि यहाँ जो तमन्ना लेकर के आता है वो तमन्ना उसकी पाए तकमील तक पहुंचाई जाती है। हलवा खाएंगे, मीठा खाएंगे? हाँ या रसूल अल्लाह। ए उस्मान, पूरा काम छोड़कर मेरे गरीब सहाबी के लिए नफीस हलवा बनाओ। हलवा तैयार हो गया। शादी करोगे? हाँ या रसूल अल्लाह, मेरी एक चचाजाद बहन है, बहुत खूबसूरत है, और जब दुनिया सोती है ना तो वो रब की इबादत करती। मैं चाहता हूँ उसी से मेरा रिश्ता हो जाए। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। आप कहाँ तलाश करते जो बुलेट दे, चरपहिया दे? अब वो सहाबी ने कहाँ चॉइस किया था? जो मुसल्ला बिछाकर इबादत करे। ये दो तमन्ना थी। अभी वो इतना कह ही रहा था, वो सहाबी इतना कह ही रहे थे कि जिब्रील आ गए। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कौन आ गए? तायरे सिदरा जिब्रील अमीन। अर्ज करते या रसूल अल्लाह, क्या इस गरीब सहाबी से आप मोहब्बत करते हैं? हाँ, ये बहुत टूटा हुआ मेरा सहाबी है, इसका दिल टूट चुका, मैं मोहब्बत करता हूँ। या रसूल अल्लाह, इसके लिए आप हलवा तैयार करवा रहे हैं? हाँ। या रसूल अल्लाह, इसकी शादी करने वाले कहाँ? हाँ। कहे मेरे आका, मैं अभी लौहे महफूज देखकर आया हूँ। कल जोहर के वक्त आपके इस गरीब सहाबी का इंतकाल हो जाएगा। ये जिब्रील ने पैगाम दिया। अब अगर वहां पर हाफिज रिजवान साहब होते, हम होते, आप होते तो शादी करते। सब इंतजाम ठप हो जाता। सरकार ने फरमाया जल्दी करो, मेरे इस गरीब सहाबी की शादी कराओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक सहाबी को बुलाया, कहा ये मेरा गरीब सहाबी बेघर है, अपना घर दे दो। सरकार के हुक्म पर उन्होंने अपना घर दे दिया। लड़की को के बाप को बुलाया, उसने अपना रिश्ता दे दिया, अपनी लड़की को दे दिया।
निकाह हुआ। जब वो गरीब सहाबी रुखसत करके अपने दुल्हन को अपने सहाबी के घर लेकर गया ना, और जब रात गुजरी तो उसी दिन उसका इंतकाल होने वाला था। जोहर का वक्त हुआ, जिब्रील ने कहा था जोहर के वक्त इंतकाल होगा। मेरे सरकार ने अपने एक सहाबी को बुलाया और बुलाने के बाद कहा, जाओ मेरे फला सहाबी जिसकी कल शादी हुई है या रात में शादी हुई है, जाओ उसके घर पे रहना। अगर रोने की आवाज आएगी तो मुझको इत्तला करना, और अगर नहीं भी आएगी तो मुझको इत्तला करना। अब वो गरीब सहाबी वो सहाबी गरीब सहाबी के घर गए, देखा घर में चहल पहल है, खुशी की आवाज है, रोने की आवाज किसी कोने से भी नहीं आ रही है। जोहर का वक्त खत्म हो गया, 12 बजे, 1 बजे, 2 बज गए, 3 बज गए, 4 बज गए, असर का वक्त हो गया। वो सरकार की बारगाह में आए, कहा या रसूल अल्लाह, वहां रोने की आवाज नहीं है, वहां तो रब की इबादत और नमाज की आवाज आ रही है, और वहां हंसने की आवाज आ रही है। जोर से बोलो सुबह। इंतकाल होने वाला जोहर के वक्त, असर तक वो जिंदा है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गरीब सहाबी को बुलाया, और बुलाने के बाद फरमाया, तेरा इंतकाल जोहर के वक्त होने वाला था। निदा आई, ए हबीब, जब ये अपनी तमन्ना की तकमील करने जा रहा था ना, मीठा खाने जा रहा था, एक लुकमा अपने मुंह के करीब किया था कि दरवाजे पर एक सायल आ गया था। जोर से बोलो सोलो। और रंडियों पर गड्डी की गड्डी लुटाने वालों, बाजा और तमाशा वालों पर बेतहाशा आम के पत्ते की तरह नोट उड़ाने वालों, सुन लो, वो सरकार का गरीब सहाबी है जिसने आज तक मीठा नहीं खाया था। लुकमा, पहला लुकमा मुंह के करीब किया, भीख मांगने वाला आ गया, मगर ये गरीब सहाबी ने जब फरियाद सुनी, उठा हुआ दुल्हन से कहा मत खाना। दरवाजे पर एक गरीब आदमी खड़ा है, सवाल उसने कर दिया। पूरा हलवा, डॉक्टर नसीबुल्लाह साहब, पूरा हलवा दस्तरखान का समेट कर उस सायल के दामन में डाल दिया। तो सायल ने पूछा, आप अपने के लिए क्या रखे? कहा, नहीं, तुम खाओ, तुम खुश रहो, तुम खुश हो जाओगे तो मेरा महबूब और मेरा खुदा खुश हो जाएगा, मैं कुछ नहीं खाऊंगा। लेकर जब चला ना, उसने देर तक उसके घर को देखा, और जब हलवा बैठकर खाया ना, तो उस्माने गनी के घर का हलवा माशाअल्लाह था, बैठ गया। अब जरा सा देखो, उस गरीब के हाथ उठ गए। ए मौला, ये सरकार का गरीब सहाबी, बचपने से मीठा खाने की तमन्ना, और सरकार ने जब इसको मीठा दिया और लुकमा पहला उठाया, मुंह के करीब किया, और मैंने सवाल किया सायल बनकर, तो ये एक लुकमा भी नहीं खाया, सब मेरी झोली में डाल दिया। ए अल्लाह, जिस गरीब सहाबी ने मेरे पेट, खाली पेट को पुर किया है, ए अल्लाह, ऐसों की जिंदगी को तू बढ़ा दे, ऐसे के हयात को बढ़ा दे। जिब्रील कहते हैं, ये जोहर के वक्त मरने वाले थे, मगर गरीब की दुआ ने इसकी उम्र को बढ़ा दिया है, इसकी हयात को बढ़ा दिया है। पता ये चला, उबासों की मदद करो, जिंदगी कम हो जाएगी, ये जिल्लत भरी जिंदगी कटेगी। गरीब की मदद करो तो अल्लाह बलाओं को टाल देगा और तेरी हयात को लंबी फरमा देगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे भाई, यही पैगाम मैं देने आया था, इसी पर अमल करो, और यही बताने के लिए हमारे उलमा आए हैं। आप कतई तौर पर कहीं न जाइएगा, यहीं बैठिएगा। हजरत अल्लामा मुबारक हुसैन साहब किबला चतुर्वेदी, जिनका खूबसूरत बयान होता है, इंशाअल्लाह उनका बयान होगा। सैयद शहजाद साहब किबला की जलवागरी होगी, आप उनके रूए ताबा का दीदार करेंगे। ये हमारे उलमा यके बाद दीगरे आपको अपने मौला और आप अपने महबूब का पैगाम सुनाते रहेंगे, और आप हजरात सुनते रहेंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम।